तो बताता हूँ। इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study carbon and hydrogen कंबाइन इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रो कार्बन्स and their derivatives। डेरिवेटिव से क्या मुराद होगा कि कंबाइनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इकट्ठे जब मिलते हैं तो वो जो नया से नया एलिमेंट या जो नया से नया कंपाउंड बनाते जाएंगे वो आपके पास क्या होगा, उसका डेरिवेटिव्स होगा। अब अगर मैं इस डेफिनेशन को जो है वो पॉइंट्स की सूरत में लिखता हूँ तो सबसे पहले जब भी किसी कोई डेफिनेशन हो अगर उसको आसानी से याद करना है तो ये बात याद रखना, उसके मेन पॉइंट्स याद कर लो, बाकी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत है नहीं। पहला पॉइंट मेरे पास बच्चों क्या आता है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इन विच वी स्टडी, किसके स्टडी करते हैं, स्टडी सिंपल एज दैट हाइड्रो कार्बन्स। और थर्ड वन अब क्या आ जाता है आपके पास, देयर डेरिवेटिव्स। ये सिंपल आपके पास क्या होगी, डेरिवेटिव से जो आपके पास मेन पार्शियली पार्ट पहला क्या है कि वो कौन से कंपाउंड बनेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगली बात इसमें पॉइंट वाली बच्चों ये है कि वो कौन सी क्वालिटी है, वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से इनके इतने ज़्यादा कंपाउंड जो है वो फर्दर बनते जाते हैं। वो क्वालिटी है कार्बन की कैटिनेशन की क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी, कैटिनेशन। यानी बी पार्ट अगर इसकी इंपॉर्टेंस में आप जाते हैं तो वो हमारे पास क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन चेन। यानी कार्बन क्या करता है, बॉन्ड टू बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड क्या होता है, अटैच होता रहता है डिफरेंट एलिमेंट से। लेकिन उसमें अमूमन बॉन्ड टू बॉन्ड वो किसके साथ अटैच होता है, हाइड्रोजन से, जिससे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन यही मिलके मुख्तलिफ किस्म के क्या बनाते जाते हैं, कंपाउंड्स बनाते जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अगर पार्शली या काइंड्स के एतबार से इसको हम तकसीम करते हैं तो ये अपने मुख्तलिफ और कई किस्म के जो हिस्सों में जो है वो तकसीम होता जाएगा। अगर डेरिवेटिव्स के एतबार से आप बात करते हैं तो वो कई तरीके से पुकारे जाएंगे, ठीक है। उसकी आपके पास अगर देखते हैं तो ये तीन कंपाइनली टाइप्स या कंडीशन चलेंगी। वो टाइप्स आपके पास पहली क्या होगी, अल्केन्स। वो क्या होंगी आपके पास, अल्केन्स। उसके बाद फर्दर आपके पास क्या आएंगी, अल्कीन्स। नेक्स्ट आपके पास कौन सी आएंगी, अल्कीन्स। और लास्ट आपके पास क्या आएगा, अल्कलाइंस। लास्ट आपके पास क्या है, को शो करते हैं। ये सबसे पहले किसको बताते हैं, अल्केन्स को। यानी जो आपके पास बेसिक हाइड्रोकार्बन से एक स्ट्रक्चर शुरू होता है। तो सीरियल नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड
10। ये हमारी लैंग्वेज में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज लिखता हूँ, जिसमें मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ ये हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक लैंग्वेज है, जिसमें इसको मैं क्या कह देता हूँ मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा। पेंटागोन आपने देखी है ना, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, और लास्ट आपके पास क्या आ गया ये डेका। समझ आ गई बच्चों यहाँ तक? अब ये जो है वो यहाँ पे किसको शो कर रहा है, एक तरह से लैंग्वेज को शो कर रहा है, एक काउंट को शो कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को मद्देनजर रखता हूँ या मैं इसका केमिकल फार्मूला लिखता हूँ, सीधे मायनों में एम्पिरिकल फार्मूला आप इसका कह लो, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। वो फार्मूला बच्चों मेरे पास क्या होगा, CN इंटू H2N+2। ये फार्मूला प्रॉपर एक सीरीज निकालने के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें N जो है वो मेरे बच्चों किसको शो करता है, N इज इक्वल टू नाउ नंबर ऑफ कार्बन्स, N इज इक्वल टू नाउ नंबर ऑफ कार्बन्स। रेंजेस, इसकी मैक्सिमम रेंजेस क्या होती है हमारे पास 1 to 40, 1 to 40, यानी कार्बन मैक्सिमम किस रेंज तक जा सकता है, कार्बन के एटम्स की तादाद किस रेंज तक जा सकती है, 1 से 40 तक। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अब आप देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ और इधर भी 1 पुट हो जाता है, तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकल आएगा, मीथा। इसका हमने क्या किया, यहाँ पे 1 पुट किया और यहाँ पे भी 1। सी आपके पास सिंपल एज दैट क्या आ गया, सिंपल सी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2। एच आपके पास कितना आ गया, एच आपके पास कितना आ गया बताओ यार मुज़फ़्फ़र, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो एच बेटे आपके पास कितना आ गया 4। तो ये आपके पास किसका फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला हो गया, मीथा का नहीं। अब ये क्या बन जाएगा, मीथेन। क्या हो जाएगा ये, मीथेन। नंबर ऑफ, यानी एन किसको शो करेगा, नंबर ऑफ एटम किसके, कार्बन के। 1 पुट किया तो आगे फार्मूला आपके पास कैरी होता रहेगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4, कार्बन 2 1 अगेन 2 पुट किया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 क्या आ गया आपके पास 6। ऐसे मीठा से ईथा से इसके नाम चेंज होते जाएंगे, किसमें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ये एन जो है वो किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, नंबर ऑफ कार्बन्स को शो कर रहा है। अब इसके कौन से हिस्से की तरफ हम जाते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ जाते हैं। वो बच्चों इस दुरानिये में आपके पास क्या है, सी आपके पास कितनी है, सी कितने हैं आपके पास 1। अब ये देखें सी 1 है, तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला किसका बन गया, मीथेन का। सी कितने है 2, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका आपके पास बन गया, ईथेन का। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ऐसे तमाम के जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूले बनते जाएंगे। सी कितने, C3H8,
तो देखिए कार्बन कितने आगे 3, H कितनी है 8, क्लियर है बच्चों। ये किसका फार्मूला क्रिएट हो गया आपके पास है, प्रोपेन का। अगेन ब्यूटेन है आपके पास, कितने सी हैं हमारे पास 4, बेसिकली ये क्वालिटी आपके पास क्या है, ये कैटिनेशन है किसकी, कार्बन की, यानी वो चेन टू चेन रिएक्शन करती जाती है। उसकी इसी क्वालिटीज़ की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और कार्बन के कम्बिनेशन से बेतहाशा कंपाउंड जो है वो बनते हैं। क्लियर है बच्चों। ऐसे फर्दर आगे जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट होते जाएंगे। ये कितने आ गए हमारे पास, C5 आ गए, अगेन ये कौन सा क्लियरेंस में आ गया आपके पास है, पेंटेन, 5 कार्बन है तो उसी हिसाब से ये हमारे पास क्या बन गया, पेंटेन। अब लास्ट आगे फर्दर आप लोग जो है वो बासानी जो है वो इनको स्ट्रक्चर्स को बना सकते हो। अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जब ये लैंग्वेज याद होगी ना तो तब आप बासानी इसको कवर अप कर देंगे। आखिरी जो इसका हिस्सा बनता है वो कौन सा आपके पास है, कंडेंस फार्मूला। कंडेंस में फार्मूला और उसकी तादाद वो भी रहती है, बस फर्दर इसमें होता ये है बच्चों कि हम जो हैं वो बॉन्ड की सूरत से हटके फार्मूले को थोड़ा सा और कंसाइज करके क्या करना शुरू कर देते हैं, शो करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि पहला फार्मूला आपके पास सेम एज दैट है वैसे ही रहेगा। ये आपके पास क्या है, पहला आपके पास क्या है CH4, ये सेम एज दैट ऐसे। अब इसकी कंडेंस फॉर्म में C इधर कितने हैं आपके पास, इथेन में C कितने हैं हमारे पास, C कितने हैं इथेन में हमारे पास, C कितने हैं इथेन में हमारे पास, 2। तो ये देखिए और H कितनी है, ये H3C। समझ आ गई बच्चों यहाँ तक, क्लियर है। उसके बाद फर्दर आपके पास अगर अगले फार्मूले में देखते हैं तो C अगेन आपके पास कितने हैं, 3, और H आपके पास कितने हैं, 8। तो इसी फिनोमिना को लेके चलेंगे आप, H3C। अब यहाँ पे H आपके पास कितने हो जाएंगे, और अगेन ये C आपके पास कितने आ गए। ये बेसिकली किसकी फॉर्म में आपके पास है,